तो मैं नेक्स्ट टर्म पे आपका सही से चीज़ें हो नहीं पाई थी, तो मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको नेक्स्ट टर्म पे क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन। क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन, अब हम सबसे पहले हम लोगों ने लैटिस पढ़ा, लैटिस के बाद में हमने क्रिस्टल पढ़ा। अब हम कुछ क्रिस्टल का डायरेक्शन हो गया, क्रिस्टल का प्लेन हो गया, ठीक है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, हम इसके बारे में बेसिकली आपको बताएंगे। तो अभी बेसिकली हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफी प्लेन। तो आपको पता है कि कोई भी डायरेक्शन होती है तो जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये बेसिकली आपका एक यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का अलग वे है, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग वे है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक आता है क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन, जिसमें किसी भी हम पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्शन को, तो उसको सिंपल लिखेंगे हम ए बी सी। ये स्टैंडर्ड एक फिनोमेना है किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, कि आपको बिग ब्रैकेट को यूज करना है और ए बी सी को यूज करना है, और बीच में आपको कोई भी कॉमा का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता है कि डायरेक्शन, कोई भी हो डायरेक्शन, अगर हम जैसे कि स्टैंडर्ड इस एक्सिस की बात करें, जेड एक्सिस की बात करूं, तो अगर मैं जेड एक्सिस में आउटवर्ड्स आ रहा हूं तो कैसी हम उसको लेते हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस लेते हैं। पर अगर जेड एक्सिस में इनवर्ट की तरफ जाते हैं तो कैसा लेंगे हम, इसको नेगेटिव जेड लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमारा क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन अगर हमारी पॉजिटिव है तो उसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर कहीं लिखा हुआ है ए बार बी सी, तो ए बार का मतलब होता है नेगेटिव ए, मतलब ए क्या है, ए आपका बेसिकली आप मान सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है इन द एक्स डायरेक्शन, आप ऐसे मान सकते हैं, वेक्टर सिस्टम में पढ़ते भी होंगे। तो ए बार का मतलब हो गया हम एक्स डायरेक्शन में माइनस ए चलेंगे, मतलब कि अब ए बार का मतलब होता है वी हैव टू बी मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये बेसिकली हमारा होता है, ये जो आपका बिग ब्रैकेट होता है, ये क्रिस्टलोग्राफी। आपको सिंपल इसमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि किसी भी क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और जो हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में, किसी भी करस्पॉन्डिंग दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में हम कोई भी कॉमा का साइन यूज नहीं करेंगे, सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि वी हैव टू बी मेंशन ऑफ अ नेगेटिव डायरेक्शन, so the negative direction is to be mentioned by the a bar symbol is to be representing of a negative direction। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बट अगर हम एक क्रिस्टलोग्राफी प्लेन को रिप्रेजेंट करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू बी रिप्रेजेंट एक क्रिस्टलोग्राफी प्लेन। अगर हम एक क्रिस्टलोग्राफी प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम क्रिस्टलोग्राफी प्लेन को रिप्रेजेंट बिल्कुल ही ऐसे करेंगे, और फर्क इतना होगा, यहाँ पे हमने बिग ब्रैकेट यूज किया था, यहाँ बेसिकली हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। सपोज लिखा है 0 0 0 0, तो ये क्रिस्टलोग्राफी प्लेन हो गया। अगर लिखा हुआ है 0 0 1, तो ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टलोग्राफी प्लेन, एक सेकंड प्लेन हो गया। तो आपका डायरेक्शन और प्लेन में क्या डिफरेंस हुआ, सिर्फ इस ब्रैकेट को जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट देख रहे हैं, इस ब्रैकेट पे ही डिफरेंस आ रहा है, और बाकी सारी चीजें हमारे सेम है। उसी तरीके से अब आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टलोग्राफी प्लेन में हम आपको बताए थे कि जो प्लेन्स होते हैं, अगर जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं वो, जो अगर मैं पैरेलल प्लेन की बात करूँ, मैं आपको बताया भी था लास्ट टाइम पे कि पैरेलल प्लेन्स की क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जब हमारे पास कई सारे पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो उन पैरेलल प्लेन्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो क्या मिलेगा, हमको एक फैमिली मिलेगी। तो उस फैमिली को बेसिकली आप बोलते हैं कि किसी क्रिस्टलोग्राफी में फैमिली ऑफ प्लेन, तो किसी भी क्रिस्टलोग्राफी में फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं हम करली ब्रैकेट से। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 0 0 1, इट मींस दैट 0 0 1 प्लेन के करस्पॉन्डिंग जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे, उन पैरेलल प्लेन्स की जो फैमिली है वो 0 0 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमको दी जा रही है। ये तो हो गया हमारा, इसको बेसिकली ये यूज होता है फैमिली ऑफ प्लेन के लिए, फैमिली ऑफ प्लेन, we have to use for family of plane। but if you are interesting in the सपोज दैट, अगर आपके पास क्या कहते हैं, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि अगर आपके पास कोई दो, अगर आपको बेसिकली दो प्लेन, अगर आपके पास कोई टू प्लेन है, 3 प्लेन है, 4 प्लेन है, मोर देन 1 प्लेन है, अगर आपको इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, व्हाट इज हाउ कैन इज टू बी राइट ए एंगल फॉर्मेट, तो एंगल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा
हमको 0 0 0 1, तो 0 0 1 प्लेन के करस्पॉन्डिंग कितना एंगल है, तो एंगल के लिए बेसिकली हम आपका ये सिंबल यूज करेंगे, एंगल के लिए बेसिकली आपका ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। एंड आपका जो ग्रुप ऑफ फैमिली के लिए बेसिकली हम ये सिंबल यूज करेंगे, प्लेन के लिए आपका हम दिस सिंबल यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए आपका हम ये सिंबल यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से सिंबल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा। और ये एबीसी कुछ नहीं है, आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हो सकते हैं फिर एक्स वाई जेड के लिए कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने 12th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द व्हाट इज द हाउ कैन टू फाइंड आउट द क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन ऑफ ए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रखी हो एबीसी में, तो एक क्यूबिक क्रिस्टल, क्योंकि हम बेसिकली क्रिस्टलोग्राफी में हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट वाइडली जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक सिस्टम होता है। तो मैं आपको बेसिकली जो भी एनालिसिस कराऊंगा एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर ही कराऊंगा। अब हम जो यहाँ पे अब नेक्स्ट में जो हम यहाँ पे आपका क्रिस्टलोग्राफी डायरेक्शन में पढ़ेंगे, आनंद प्रकाश बेटा ना संभल के रहो, ठीक है। जो राइट का सिंबल बनाए हो ना, इस वजह से देखो अब ये रफ नहीं होगा मुझसे, निकाल के ना बाहर फेंक दूंगा मीटिंग के 2 मिनट में। तो अब ये रफ नहीं हो रहा है मुझसे, अब मुझे उसको विंडो को फिर से बंद करना पड़ेगा। मनीष यादव